Hello everyone, welcome to Aware Minds. My name is अंजलि और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करिए सो दैट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चलती रहे। सो गाइस आज का पहला टॉपिक जो है वो है हमारा सीडीपी चैप्टर 2 यानी कि टॉपिक 2 इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ हेरिडिटी अनुवांशिकता। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता को समझेंगे। अनुवांशिकता क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आने वाले जीन्स जिसके थ्रू बच्चे का डेवलप विकास होता है बेस्ड होता है उसकी हेरिडिटी पर। जैसे कि हेरिडिटी रिफर्स करती है जेनेटिक हेरिटेज जो पास डाउन होती है बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अपने बच्चे में। ट्रांसमिशन होता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ ट्रेट्स का, जैसे कि हम कह सकते हैं उसकी बच्चे की आंखों का कलर, उसके बालों का कलर, उसका ब्लड टाइप, उसका स्किन का स्ट्रक्चर, उसका हाइट, एवरीथिंग। जो भी चीज़ें जो हैं बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसे उसके पेरेंट्स से ही मिलेगा, उसके जीन से ही मिलेगा। हम सब जानते हैं लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल। मेल यानी कि स्पर्म सेल, फीमेल यानी कि एग सेल, दोनों फर्टिलाइज होते हैं और बनाते हैं जायगोट। जायगोट मतलब जिससे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल से हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं और मेल से हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। बेसिकली जो 22 क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होता है और उसी को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो बॉय है या गर्ल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ रोल देख लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी और नेचर, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। यस, बिल्कुल हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स मिलते हैं उसी तरीके से हमें हमारा फिजिकल विकास होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारे बालों का रंग, हमारी आईज का कलर, हमारी स्किन का कलर, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। हमारे फेशियल फीचर जो कुछ कुछ हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो जो है हेरिडिटी के बेसिस पे ही मिलते हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के बारे में भी जानेंगे, पर्यावरण के बारे में भी जानेंगे। पर्यावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के विकास में, किसी भी बच्चे के ग्रोथ में, उसके उसका मेंटल ग्रोथ, उसका सोशल ग्रोथ, उसका उसका किस तरीके के एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका नेबरहुड, उसका आस-पड़ोस, वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, ये सारी ही चीज़ें एक बच्चे के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जानेंगे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण जनरली बेसिकली डिवाइड होता है, हम कह सकते हैं नेचुरल एंड सोशल, ठीक है, सामाजिक और जो नेचुरली हमें मिलता है, ठीक है। एनवायरनमेंट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट देयर इंटरप्ले बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल, किसी भी बच्चे का विकास इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि उसके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, उसकी फैमिली के अंदर जो माहौल है वो कैसा है, क्या उसकी फैमिली उसको उस तरीके से एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रही है जिससे उसकी बुद्धि, जिससे उसका जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ रही है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें। तो एक बच्चा जो होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, पॉजिटिव लोग मिले, पॉजिटिव पॉजिटिव उसको वाइब मिले ताकि वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए, वो सोशली मेंटली स्ट्रांग हो पाए, राइट। सारी एक्सटर्नल फोर्सेस सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी कंडीशंस, जो अफेक्ट करता है उसकी लाइफ को डेफिनेटली, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग बच्चे की सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का। आगे चलते हैं। कुछ रिलेटिवली हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण को समझते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअली हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों चीज़ें जो हैं एक बच्चे के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है साइमल्टेनियसली।
both heredity and environment are important in the life of an individual. Both are the determinants of development. दोनों ही दोनों डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. रॉस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था डेवलपमेंट का. इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो प्रोडक्ट है किस चीज का? हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, अनुवांशिकता का और पर्यावरण का. वुडवर्थ जो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग भी दोनों ही चीजें इक्वली इसेंशियल्स है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चाइल्ड के लिए. अ, किसी भी माता पिता, कोई भी माता पिता जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, डेफिनेटली हो सकता है कुछ ना कुछ उनके बच्चे में वो जीन्स आए हो जिसका उसका भी आईक्यू लेवल अच्छा हो. तो कुछ अगर हम एजुकेशन पर्पज से देखे जाए कि इस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट टॉपिक का जो मेजर जो पर्पज है पढ़ने का, वो ये है कि हमें हर एक बच्चे का देखना है कि उसका जो है उसका जो विकास है, उसको उसका जो हम पढ़ाने का तरीका है, हमें पहले वो जान लेना है कि उसका माहौल, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी जो है किस माहौल से है, वो किस उसका उसका बैकग्राउंड. इस तरीके से हम हर एक बच्चे को इंडिविजुअली देखेंगे सो दैट वो अच्छी तरीके से उस माहौल में ढल पाए, चीज़ों को अच्छे से समझ पाए. क्या होता है कि कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है, जल्दी समझ लेता है, उसी चीज़ को दूसरा बच्चा ठीक से ना समझ पाता है उतने टाइम में, उससे थोड़ा टाइम लगता है. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और बाकी के कंटेंट के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.